अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक हैं होंगे और खुश होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की पेपर स्कीम के बारे में। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि फर्स्ट मार्च या आपका यानी सेकंड मार्च या थर्ड मार्च को आपका पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं 10th क्लास के। तो उस हवाले से हमने एक पेपर स्कीम बनाई है ऑल बोर्ड के लिए, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं हम सब के लिए। उम्मीद की जा रही है इस बार इस तरह का पेपर बन के आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा। और एक बात आपको बता दूं, लास्ट टाइम फिज़िक्स का पेपर सबसे ज़्यादा टफ पेपर आया था। तो फिज़िक्स को लेकर बच्चों के बहुत से सवालात होते हैं, बच्चों को नहीं पता चलता किस में से कौन सा लॉन्ग आना है, किस में से शॉर्ट आना है। तो इस हवाले से आज हमने एक पेपर स्कीम बनाई है जिसको आप लोग स्टडी करके इंशाल्लाह यानी कि फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिल सके। चलिए जी, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जी। चैप्टर हमारे पास हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। मतलब इनमें से सबसे पहले ये मैंने एक साइड पे लिखा हुआ है चैप्टर नेम और साथ में एमसीक्यू, साथ में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। मैं सारा आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात की जाए, चैप्टर नंबर 10 से एक एमसीक्यूज आना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 से एक एमसीक्यूज आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13, इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यूज और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 15 से एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 से 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 17 से एक एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 18 से एक एमसीक्यूज और 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये तो था, यानी कि आपको पता चल गया कि एमसीक्यूज कितने आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि किस तरह से ये पोर्शन बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। ये तो होता है आपका पेपर का पहला पोर्शन, जो पहला क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जो एमसीक्यूज के ऊपर होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो आपको भी पता है और आपने 9th क्लास के अंदर पेपर ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको इतना तो आइडिया है कि अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमें आते हैं और 5 हमने करने होते हैं। वो किन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन किन चैप्टर से बनेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यानी कि समझने वाली चीज है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, इन 3 चैप्टर से आपका पहला पोर्शन बनना है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका बनेगा, इसी तरह आपने 8 में से 5 इसमें से करने हैं और ये बनेगा कैसे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, मतलब 11, 17 और 18 चैप्टर, यानी 3 चैप्टर में से ये वाला आपका पोर्शन बनेगा। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लास्ट को जो हमारा शॉर्ट वाला पोर्शन होता है, इसमें भी हमने 5 करने होते हैं, 8 हमें दिए होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इसमें से बनेगा चैप्टर नंबर 12 से, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, मतलब चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 से, यानी कि ये बनेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी ये पेपर स्कीम है, क्योंकि ये फिजिक्स के जो हर दफ़ा यानी कि फिजिक्स की चेंज कर देते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको देखते हुए तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लॉन्ग क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी ये नहीं कह सकते कि फलां से लॉन्ग आएगा फलां से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि इसमें से 3 हमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली हमें 2 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है हमारा, उसका ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स के ऊपर एक मुश्तमिल होता है हमारा लॉन्ग। अगर दोनों करेंगे तो हमारा एक लॉन्ग कंप्लीट होता है, आपको पहले से आइडिया है। तो ये किन किन से बन सकता है, चैप्टर नंबर 10, 13 और 15, यानी कि इन तीनों चैप्टर से इसके ए पार्ट या बी पार्ट बन सकता है। फॉर एग्जांपल बनेगा 2 चैप्टर, यानी कि 2 चैप्टर में से ही तीसरा इसलिए ऐड किया हुआ, कोई पता नहीं है, वो 3 चैप्टर्स को दे दे। और अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, ये कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 10, 13 और 15, इन तीनों चैप्टरों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनेंगे, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका भी ए पार्ट और बी पार्ट कैसे बनेगा, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 17, मतलब इन तीनों चैप्टर से आपका यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट बनेगा इन तीनों में से, यानी कि 2 में से बेसिकली वो बनाएगा। एक आपका यानी चॉइस पे जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हर साल ये पेपर स्कीम चेंज होती रहती है। हमें आइडिया नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि 11 और 18 में से आएगा, 17 को छोड़ दें आप, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको तीनों करने पड़ेंगे। आएगा दोनों में से, फॉर एग्जांपल जैसे 11 और 18 से आ जाएगा, 17 में से नहीं आएगा, या 11 और 17 में से आ जाएगा, 18 में से नहीं आएगा, या 18 और 17 में से आ जाएगा और 11 में से नहीं आएगा। इस हवाले से हमें सारे पेपर जो है वो
प्रिपेयर करने पड़ेंगे सारे जो जितने भी चैप्टर्स हमारे। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वो चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 से बन सकता है। इसका ए पार्ट और बी पार्ट यानी कि इन चैप्टर से बन सकता है। लॉन्ग के हवाले से बात की जाए तो हर एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इस हवाले से बच्चों अपनी जो है जो आप लोगों ने तैयारी करनी है तो इस हवाले से इस मद्देनजर रखते हुए करनी है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए इंशाल्लाह। पेपर जो मैं हमने आपको ये बताया है इसी में से पेपर यानी कि इसी पैटर्न के मुताबिक ही पेपर बोर्ड के अंदर आएगा। अच्छे से अपनी स्टडी करें, दिल लगा के स्टडी करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।